आज है 11 सितंबर और ये मैच हुआ था 10 सितंबर को। वो दिन था और एक आज का दिन है। उस दिन हमारे 11 प्लेयर्स ने आग उगलती हुई पाकिस्तानी बॉलर्स का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का, कैप्टन का, एक्स प्लेयर्स का, कोच का, सपोर्ट स्टाफ का, सबका वो जो घमंड सर चढ़ के बोल रहा था उसको चकनाचूर कर दिया था। और आप देखिए, अपने इतिहास का सबसे बड़ा जीत दर्ज किया था पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया ने 228 रन से ठोक दिया था पाकिस्तान को। क्यों हुआ था ये सब ऐसा? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी ऐसा क्या कर दिए थे, कैसा क्या कहते हैं ना उसको, क्या उखाड़ लिए थे जो इतना ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे? वो था कि 266 पे 10 विकेट ऑल आउट कर मतलब हो गई थी। ये यही एशिया कप की बात है। बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, इसका बैकग्राउंड, इसका फोरग्राउंड, ये जो सीन आपको देखने को मिलेगा। और तो और मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ। वो एक दिन था 2 सितंबर 2023। तो पूरी कहानी की आगाज होती है यहाँ से। अब ये क्या था भाई? तो कहते हैं कि आपको घमंड और लड़ना उससे चाहिए जिससे आप बराबरी भी कर सकते हो, है ना? तो इंडिया वैसे तो डोमिनेट करती ही आई है इन 10-15 साल में। होता यह है कि एशिया कप का मैच शेड्यूल होता है 2 सितंबर को, होता है पहला राउंड का। 2 राउंड में मैच होता है। पहला राउंड में क्या हुआ कि पाकिस्तान आई पहले बॉलिंग करने को। ये देखिए, विराट कोहली को आउट करने के बाद शाहीन अफरीदी का रिएक्शन इतना ज़्यादा, मतलब ट्रोल करने लगे, बदतमीजी चालू कर दी इतनी ज़्यादा। पाकिस्तान के मीडिया, स्ट्रीमलाइन, सब जगह। क्यों अब ऐसा? क्योंकि सारे के सारे पेसर्स, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, कि 10 विकेट जो था, 4 विकेट लिए शाहीन अफरीदी ने, 3 विकेट लिए नसीम शाह ने और 3 लिए हैरिस रॉफ ने। मतलब इंडिया की टॉप लाइन तो गई सो गई। विराट कोहली को लिटरली कहते हैं ना कि उनका बैटिंग जो खत्म किया, उसके बाद ये जो हाल किया, सोचिए। बॉलर सिर्फ पाकिस्तान का, सिर्फ ये फोटो है, रियल फेस यहाँ पे। क्या हुआ था भाई? यहाँ से यहाँ तक आप समझो, 2 सितंबर से 11, कैसा मतलब कैसे कैसे सीन पलट गया 9 दिन में। इस पे हम लोग करेंगे बात कि यही प्लेयर जो आज यहाँ पे हवा में उड़ रहा था, उसको बैक टू ग्राउंड सेफली लैंड करवा दिया गया विराट कोहली के द्वारा। करते हैं इस पे बात। ओके, शुरू करते हैं इस पूरे से वीडियो में। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बो डाउन टू द किंग एंड दिस किंग ऑल्सो, एग्जैक्टली। खैर, होता यह है कि पहला मैच शेड्यूल होता है। ये एशिया कप की बारी थी और वैसे तो टीम इंडिया अच्छा करती आई ही है, मैंने आपको बताया ही। होता क्या है कि पहला मैच शेड्यूल होता है, उसमें जब पाकिस्तान आती है पहले बॉलिंग करने को, तो ऊपर की टॉप 4 को धराशायी कर देती है। उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, और तो और ईशान किशन का वो 80s का पारी, उसके बाद आपका हार्दिक पांड्या का वो साझेदारी उनके साथ में, उन्होंने भी शानदार 70-80 रन बनाए, जिस बदौलत ये टीम 266 कर भी पाई। वो तो मैच चलो टाई हो गया, लेकिन इस मैच खत्म होने के बाद इनका साहस लगता है जैसे आसमान छू रहा है। अगर नौवां आसमान होता, कहते हैं ना कि स्काई नाइन्थ, स्काई एट्थ, ये लोग उसको भी चीर के आगे निकल जाते थे। और इनकी वो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इंडियन प्लेयर्स को ट्रोल करने से बाज नहीं आ रही थी। उसके बाद शुरू हुआ राउंड 2 का मुकाबला। राउंड 2 सुपर 4 का था। 10 सितंबर को ये मैच हुआ था, जिसकी सूरत हाल ये हुई। अब इसके पीछे की कहानी हम लोग करते हैं डिस्कस कि कैसे इस पूरी सी लाइनअप ने जो इंडिया को 266 रन पे बिखेर के रख दिया था, वही वही बॉलर्स, वही टीम, लगभग वही ग्राउंड, और 50 ओवर में इंडिया ने 350 का स्कोर भी लगाया। 2 सेंचुरी आई, विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, ऊपर का मतलब कोई आउट ही नहीं हो रहा था, 2 विकेट ही गिरे। और सामने जब आई पाकिस्तान तो घुटने टेक दिए, चूरन पी गई 128 रन पे, मतलब ऑल आउट। करते हैं इस पूरी सी बात। अब देखिए, होता यह है कि इस पूरे से मैच में जो था, कोलंबो में मैच था, श्रीलंका इसको होस्ट कर रहा था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बोला कि पहले हम करेंगे बॉलिंग। पाकिस्तान को वही लगा कि जो हुआ था पहले मैच में वही दोहराने के लिए पाकिस्तान उतरी। बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे कहते हैं ना प्रिडिक्शन, बहुत सारे प्री मैच एनालिसिस, सब। और स्पेशली चाहे ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंडियन, जो भी हो, चाहे वो आपको कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि इंडिया हारे। वो सारे नज़र इस पर टिका कर रखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हराए। लेकिन इस मैच में कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर वही होता है जो रियल टाइम पे बाजी मारता है। और हुआ यही। क्या हुआ?
मैं आप देखिए, ये था प्लेइंग 11। पाकिस्तान ने उतारे फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रऊफ। मतलब अगर सही शब्दों में बताया जाए तो आपके टॉप पेसर्स में आपके ये तीन हो गए। फ़हीम अशरफ भी इसको में ही ले लो, और स्पिनर के रूप में तीन, आगा सलमान भी ऑलराउंडर, इफ्तिकार अहमद भी ऑलराउंडर, और शादाब खान तो चलो वो भी ऑलराउंडर। ये सोचो, ये इतनी जानदार बॉलिंग लेके आई, और वहीं पे सामने प्रेशर में थी टीम इंडिया, क्योंकि यही 2-3 मैच पहले, मतलब लास्ट जो मैच हुआ था वो टाई रह गया था, सेकेंड इनिंग हो ही नहीं पाया। वहाँ पे ये पूरी टीम बिखर गई थी, रोहित शर्मा की अगुवाई में ये टीम। वहाँ पे प्लेइंग 11 ये था: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। और मैं बता दूं, यही वो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या है जो पहली मैच में ताबड़तोड़ बॉलिंग का वो सामना किया था। शानदार बैटिंग के लिहाज से वो पूरी, ये कहते हैं ना, इज्जत को बचाया था, जिस कारण इंडिया ने 250 स्कोर किया, 250 क्रॉस किया। जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। अगर इस दोनों टीम को देखो, जिसको ESPN क्रिकेट इन्फो ने अभी ट्वीट किया था, इस फोटो को अपडेट किया था। खैर, इस लाइनअप की अगर बात करें तो इस दोनों में आपको क्या लगता है? जसप्रीत बुमराह के सामने हैरिस रऊफ, सिराज तो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, बस। तो दिक्कत यह है कि दोनों टीम ने फील्ड को अलग अलग तरह से पढ़ा। ऐसा क्यों भाई? तो पाकिस्तान की टीम ने 4 लेके आए पेसर्स, वहीं पे टीम इंडिया शार्दुल ठाकुर, सिराज और बुमराह, 3 वनली पेसर्स, और आप लेके आ जाओ हार्दिक पांड्या को भी। ठीक है, ओके। अब दिक्कत यह था इसके सामने कि कुलदीप यादव वही सामने थे जो बाबर आजम को, आपको अगर वो क्लिप याद होगा, जो बॉल पड़ के और जो अंदर आई थी, वो ऐसे बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम, था ना? वो आई गेस ODI का था, जो इंडिया में ही मैच हो रहा था। खैर, अब बात करते हैं इस मैच में क्या हुआ। इस मैच में जब ओपनिंग करने को आए रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा, और उससे पहले एक और बात थी कि जो पाकिस्तान की जो टीम थी उनके सामने में, वो टॉप टीम थी ODI में, मतलब नंबर 1 रैंक की। आपने उनके सामने बैटिंग में भी घुटने आपने रख दिए, घुटने टेक दिए। अब दिक्कत यह था कि टीम इंडिया को ना सिर्फ ये मैच जीतना था, बल्कि अपना वो लास्ट मैच में जो धराशायी हुई थी ये लाइनअप, उसको भी दिखाना था, और ये जताना था, बताना था कि हम आज भी शेर हैं। खैर, रोहित शर्मा आते हैं, और ये सुपर 4 का था दूसरा मुकाबला। ठीक है, रोहित शर्मा शानदार बैटिंग किया, 56 रन स्कोर किया रोहित शर्मा। इनके साथ आए थे शुभमन गिल, 58 रन उन्होंने भी बनाए। तो होता यह है कि वो बॉलर्स जो पहली मैच में 4 विकेट 3 विकेट लेके आए थे, उन सबको किया धराशायी। 100 रन का ओपनिंग स्टैंड लगा दिया रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर। उसके बाद आते हैं हमारे किंग साहब विराट कोहली। जो विराट कोहली आए तो क्या छाए, इनका भी फॉर्म तलाश रहे थे, फॉर्म तलाशते तलाशते तराशते तराशते फॉर्म तलाश लिया, जड़ दिए 122 रन, और इनका बखूबी साथ दिया केएल राहुल ने। वो क्या शानदार शॉट्स लगाए थे, वाओ। कहते हैं मुफद्दल वोरा ने ट्वीट किया है कि इंडिया का ये बिगेस्ट एवर ODI विन था पाकिस्तान के खिलाफ, इस दिन आया था। विराट कोहली ने बनाए थे 94 बॉल पे 122 रन, केएल राहुल ने बनाए थे 106 बॉल पे 111 रन। नॉट आउट रहे थे दोनों, 2 विकेट ही गिरे, वो भी बस रोहित शर्मा और गिल। तो ये तो हाल कर दिया था। आप ये देखिए स्कोरबोर्ड अगर आपको दिख रहा है तो, या 322 पे 2, 47 ओवर 3 गेंद। अब मैं बात करता हूँ कि बॉलर्स का क्या हुआ। तो बॉलर्स की अच्छी खासी धुनाई हुई। वो बॉलर जो आग उगलने को तैयार था, वो जो मीडिया रिपोर्ट में खुद को हीरो बन रहा था, 4 विकेट लेके उसके सामने आए, बस 1 विकेट झोली में, और इकनॉमी 8 टच करने को थी, 80 रन दे दिया लगभग। फिर आए नसीम शाह जो झटक लिए थे 3 विकेट, उसको 1 भी विकेट नहीं मिला। फ़हीम अशरफ 7.5 के एवरेज से इनकी कुटाई हुई। और हाल तो ऐसा था कि हैरिस रऊफ को फुल कोटा का ओवर भी ना मिले, 5 ओवर बस किया, 27 रन दिया। खैर, अब इसका कोटा पूरा करने के बाद इफ्तिकार अहमद, जो और ज़्यादा महंगा, 9.18 के रन रेट से इनको पड़े 52 रन। और उसके बाद शादाब खान स्पेशलिस्ट, इनको मिला 1 विकेट, लेकिन वो भी इकोनॉमिकल नहीं रहे। कुल मिला के बात ये हुई कि हमारे इंडियन बैटर्स ने ताबड़तोड़ पारी खेला, और इसी के बदौलत पाकिस्तान के ये बॉलर्स को ढेर कर दिया। अब बारी थी किसकी भाई? तो हमारे हीरोज़ की,
ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कुलदीप यादव। कहते हैं कि बड़े बड़े मैचेस में ऐसे इनका तुरुप कई का काम करता है। वो हमारे साहब सामने आए। अब हुआ क्या इस बैटिंग में, उस पर करते हैं बात। ठीक है, ओके। अब ये देखिए एक और बात कि 2 ही विकेट गिरा था जब इंडिया बैटिंग कर रही थी। तो पहला विकेट गिरा 17वें ओवर में, दूसरा गिरा 18वें ओवर में, उसके बाद कोई विकेट ही ना गिरा। तो ये तो हाल कर दिया पाकिस्तान के बॉलर्स का इंडियन बैटर ने। तो 356 पर 2, टारगेट 357 का, और सामने इतनी पेसर। उसमें क्या हुआ, लेट्स सी दिस। ये है स्कोर कार्ड। फखर जमान सामने आए, अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जब आते हैं हमारे बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह, इमामुल हक ने एक चौका लगाया, लेकिन उसी के बाद शानदार कैच किया शुभमन गिल ने और इनको पवेलियन की तरफ भेज दिया। फिर आते हैं कैप्टन बाबर आजम, जिन पर दारोमदार था कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जब इंडिया को हराया था 10 विकेट से, बहुत ज़्यादा इनको शोहरत मिला था, प्लस एटीट्यूड, ईगो, पाकिस्तान मीडिया का वो कहते हैं ना कि एक जानबूझ के इंडियन बॉलर्स को, इंडियन प्लेयर को, इंडियन टीम को खराब नीचे दिखाना, इसमें बहुत आगे निकल गए थे। खैर, जब ये सामने आए तो हार्दिक पांड्या का वो जो बॉल था, कहते हैं कि मुझे अब तक का बेस्ट लगा। ही वॉज लुकिंग गुड टच। और हाँ, कहते हैं कि जब स्कोर आपको चाहिए, मतलब 50 ओवर में आप चेज करने को थे 357, सेकेंड पारी में वहाँ है बाबर आजम ने खेला 24 बॉल में 10 रन की शानदार पारी, 41 रन पे, सॉरी 41 का स्ट्राइक रेट, बस 2 चौके, 24 बॉल में 10 रन। सोचिए ये कैप्टन है, ये जब खेलने को आया था बस 1 विकेट गिरा था। वहीं पे फखर जमान तब तक और ज़्यादा बॉल खा रहे थे, इनका भी 54 का स्ट्राइक रेट। एज अ कैप्टन रुकना चाहिए था, ठहरना चाहिए था, लेकिन वो तो बस कहते हैं ना कि ऑन पेपर अगर आप किंग हो तो रियल किंग समझ जाओ कौन है, विराट कोहली। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनको किया टाटा बाय बाय। फिर मोहम्मद रिजवान आए, वो आए, उसको शार्दुल ठाकुर लॉर्ड ने फंसाया, 2 रन पे उनकी पारी समाप्त हुई। उसके बाद आते हैं सलमान, यही वो सलमान है जिन्होंने विराट कोहली से पंगा लेने की कोशिश की थी जब आईपीएल मैच के दौरान वो फील्ड पे आ गए थे विराट कोहली, तो इन्होंने मैसेज किया था उनको, अरे भाई छोड़ देना, क्या हो गया। जब सामने आते हैं तो परफॉर्मेंस बस इनकी थी। कहते हैं कि ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस, ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अंतर आता है। वही हुआ, 32 बॉल में 23 रन, एलबीडब्ल्यू कुलदीप यादव। इफ्तिकार अहमद आते हैं, अच्छी वो दिख रहे थे, बट द थिंग इज़ कि उनको भी फंसा लिया कुलदीप यादव ने। अब तक ये मैच पूरे हमारे इंडिया के झोली में आ चुकी थी, है ना। उसके बाद होता यह है कि 32 ओवर में 128 रन पे तो ऑल आउट कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी आप थोड़ा सा इसको समझो। शाहीन शाह अफरीदी 7 रन, फ़हीम अशरफ 4 रन, और उसके बाद जो बाकी के थे 2 प्लेयर्स 8 विकेट गिरने के बाद वो खेल ही नहीं पाए क्योंकि वो एब्सेंट हर्ट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्लेयर, ये जो आपके सामने प्लेयर है, और ये जो प्लेयर फखर जमान, छक्का लगाया था। छक्का एक क्या ऐसा लगाया था छक्का अपने, कहते हैं ना अपने लेग साइड में। उसके बाद आते हैं हमारे हीरो कुलदीप यादव, बिखेर के रख दिया इस पूरी सी टीम को। 5 लिया, 5 विकेट लिया, दैट वाज सो गुड। कहते हैं गोल्ड डस्ट था उनका बॉलिंग, एक एक विकेट। उसके बाद होता यह है कि ये पाकिस्तान की टीम पूरी तरह बिखरती है, और वो जो हार मिला, एक कहते हैं करारी शिकस्त मिली इनको, हार नहीं बोले, करारी शिकस्त मिली। उसके बाद आप ये स्कोर देखो, ये हुआ हाल। 32 ओवर में 128 रन पे किया ऑल आउट पाकिस्तान की टीम को। 228 रन से इंडिया ने मैच जीता और छप्पा मार दिया, ठप्पा मारा, स्टैंप लगाया, अथॉरिटी अपने जमाया कि हम किंग है, हम जिस बीसीसीआई है, वी आर हेयर टू रूल, वी आर हेयर टू विन। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था, पूरी मीडिया, पूरी आवाम उनकी उन पर टूट पड़ी। और उस मैच के बाद एग्जैक्टली हुआ ये कि देखने के तो आए थे मैच, लेकिन ये था क्या भाई, पोइट्री इन मोशन। कहते हैं लिटरली पोइट्री इन मोशन यही होता ही होता है, एक तरफा एकदम चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। उसके बाद होता ये है भाई कि जो टॉप रैंक की थी टीम ओडीआई में पाकिस्तान, उसका सपना चकनाचूर कर दिया इंडियन प्लेयर्स ने। और उसके साथ ये जो था इसका मेल्ट डाउन, वो आप देखो। इस मैच के बाद से क्या हुआ, मुफद्दल ने किया है ट्वीट कि जब से ये मैच हारी है पाकिस्तान की टीम लास्ट ईयर, ठीक है 10 सितंबर को, उसके बाद से ये देखिए इनका हाल। सुपर 4 एशिया कप
अगला एशिया कप जो हुआ उसमें सुपर 4 से ही बाहर हो गए, उसमें वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश कर दिया, न्यूजीलैंड से T20 सीरीज हार गया जिसमें न्यूजीलैंड नहीं आई थी, वो उसकी क्लब टाइप की टीम आई थी, आयरलैंड से T20 हार गए, अमेरिका से वर्ल्ड कप हार गए, बांग्लादेश घर पे अभी आकर वाइट वॉश करके गई है। तो द डाउनफॉल स्टार्टेड ऑन दिस डे लास्ट ईयर। तो ये तो हाल था, ये था पूरा स्कोरबोर्ड। आप देखिए विराट कोहली को मिला मैन ऑफ द मैच और 5 विकेट झट गए थे कुलदीप यादव ने 8 ओवर में 25 रन देके। और उधर से आप समझो केएल राहुल का शानदार शतक, विराट कोहली के शानदार शतक, 2 50s आए, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। ये था हमारा स्कोर कार्ड जहाँ पे कोई भी प्लेयर 30 का भी आंकड़ा छू नहीं पाया। 356 रन का टारगेट जो मिला था, 357 रन का, उसको चेज करते करते कोई प्लेयर 30 रन भी नहीं छू पाया। और वो एक था दिन और एक आज का दिन है। इस एक साल में बहुत कुछ बदला है दोस्तों, और उसकी कहानी ये रहा जो मैंने आपको बताया। इसका समरी यही है। उसके बाद ये बात करते हैं हमारे बॉलर्स का। 5 ओवर 1 मिनट में 18 रन 1 विकेट। वाओ क्या फिगर है। 3 का बस इकनॉमी। सोचो आपका 350 प्लस आप चेज कर रहे हो, वहाँ पे कोई बॉलर आता है जो 3.5 का इकनॉमी देता है। मोहम्मद सिराज 4.5 का इकनॉमी, हार्दिक पांड्या 12 आजम का विकेट और 3.5 का एवरेज, शार्दुल ठाकुर 4 का एवरेज, कुलदीप यादव का 5 विकेट लगभग 3 का एवरेज, जडेजा 5.5 का लगभग एवरेज। इस तरह से ये दास्तां लिखी गई। जिस तरीके से सब कुछ हुआ दैट वाज लिटरली फेनोमिनल। और इसके कारण इंडिया ने जीत कर ये दिखा दिया कि हम है यहाँ के किंग, वी आर हेयर टू रूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी यादें ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड।